तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की सनसनीखेज कहानी। डारिया यूरिएवा प्रोकिना के साथ भी कुछ ऐसा ही था। किशोर होते ही डारिया का झुकाव संगीत की ओर हो गया था। उसने सुना था कि संगीत के मामले में भारत अग्रणी देश है, जहां बड़े बड़े संगीतज्ञ रहते हैं, संगीतज्ञों के घराने हैं। इसलिए उसने मन बना लिया था कि समय आने पर वो भारत जाकर संगीत की शिक्षा लेगी। यही वजह थी कि 22 वर्ष की होते ही वो मन में संगीत सीखने की इच्छा लिए भारत आ गई। डारिया ने भारत के बारे में जैसा सुना था ठीक वैसा ही पाया। उसने यहाँ की ढेरों यादों को अपने दिलो दिमाग में संजो कर रख लिया। इन यादों को वो कभी खोना नहीं चाहती थी। 6 महीने के दौरान उसने भारत के कई मनमोहक पर्यटक स्थल घूम लिए थे। इसके साथ ही उसने संगीत के सुरों को अपनी नाजुक उंगलियों और मीठी आवाज से साधने की कला भी सीख ली थी। डारिया मूल रूप से बुल्गारिया के प्रमुख शहर वारना की रहने वाली थी। समुद्र किनारे बसे इस खूबसूरत शहर के समुद्री बीच पर देशी विदेशी पर्यटकों का खूब आवागमन रहता है। डारिया यूरी प्रोकिना की बेटी थी। यूरी के परिवार में पत्नी एंटोनिना प्रोकिना के अलावा 2 ही बेटियां थीं, जिनमें बड़ी थीं जेन प्रोकिना और छोटी डारिया। डारिया का परिवार साधन संपन्न था। उसने रूस की राजधानी मास्को स्थित मास्को यूनिवर्सिटी से शिक्षा हासिल की थी। पढ़ाई के दौरान ही उसने रूस की नागरिकता भी ले ली थी। बाद में इसी यूनिवर्सिटी में वो रिसर्च स्कॉलर हो गई। इसके लिए उसे 60,000 यूरो मिलते थे। मास्को में वो सावेटेक्सिया क्षेत्र स्थित स्ट्रीट नंबर 21 के फ्लैट नंबर 22 में रह रही थी। उसका आवागमन दोनों देशों के बीच बना रहता था। इसी दौरान वो भारत आई थी। दरअसल डारिया ने भारत के बारे में काफी कुछ सुन रखा था। इसी से उसे यहाँ के प्रति लगाव पैदा हुआ। मई 2015 में उसका ये ख्वाब साकार हुआ। भारत में कई जगहों का भ्रमण करने के बाद उसने अपना ठिकाना उत्तर प्रदेश की पर्यटक नगरी वाराणसी को बनाया। डारिया की खूबसूरत यादों की एक कड़ी सिद्धार्थ श्रीवास्तव भी था। सिद्धार्थ का परिवार बनारस के लंका थाना क्षेत्र की नंदन नगर कॉलोनी के मकान नंबर 37 में रहता था। साधन संपन्न श्रीवास्तव परिवार की रीढ़ पूर्व एक्साइज कमिश्नर हृदयनाथ श्रीवास्तव थे। सिद्धार्थ उनका पोता था। सिद्धार्थ के पिता प्रदीप श्रीवास्तव का दूध का कारोबार था। उनके परिवार में पत्नी वीना के अलावा 2 बेटे थे, जिनमें सिद्धार्थ छोटा था। सिद्धार्थ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ म्यूजिक बी म्यूज 3य वर्ष का छात्र था। उससे मुलाकात के बाद डारिया उसके घर पर ही पेइंग गेस्ट के रूप में रहने लगी थी। भारत भ्रमण का उसका 6 महीने का सफर यादगार रहा। अब वो भारत की अपनी यादों के साथ 18 नवंबर को अपने देश वापस जाने की तैयारी कर रही थी। उसने अपनी एयर टिकट भी बुक करा ली थी। यादें खूबसूरत ही रहें तो बेहतर है। तकलीफ तब होती है जब या तो वे कड़वाहट में तब्दील हो जाए या फिर कोई गहरा जख्म देने वाला तूफान उनसे टकरा जाए। डारिया को भी अचानक एक ऐसे भयानक तूफान से रूबरू होना पड़ा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। 2 नवंबर 2015 की रात डारिया घर की छत पर बिछे तख्त पर मच्छरदानी लगाकर सो रही थी। रात बीत चुकी थी और भोर होने वाली थी। तड़के तकरीबन 4 बजे का वक्त था जब डारिया की तेज चीखें सुनकर प्रदीप श्रीवास्तव की नींद खुल गई। प्रदीप, उनकी पत्नी वीना व चेटा दौड़कर ऊपर पहुंचे तो डारिया रोते रोते चिल्ला रही थी, हेल्प हेल्प, प्लीज हेल्प मी। उसे देखकर सभी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। डारिया के चेहरे, शरीर की खाल और कपड़ों से गंध युक्त धुआं निकल रहा था। श्रीवास्तव परिवार समझ गया कि उस पर किसी ने तीक्ष्ण तेजाब से हमला किया है। एकाएक किसी को कुछ सुझाई नहीं दिया तो वो डारिया को उठाकर नीचे बाथरूम में लाए और उसके जले हिस्से को पानी से धोया। इस बीच वो अचेत हो गई थी। आनंद फानन में वो उसे लेकर BHU अस्पताल पहुंचे और प्राइवेट वार्ड में भर्ती करा दिया। इसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दे दी थी। घटना जितनी गंभीर थी उतनी ही दिल दहला देने वाली भी। मामला विदेशी युवती पर तेजाब डालने का था। सूचना पाकर लंका थाना प्रभारी संजीव कुमार मिश्र मय पुलिस बल के मौके पर पहुंच गए। उन्होंने अपने अधिकारियों को इस घटना से अवगत कराया तो SSP आकाश कुल्हरी, SP ऑफ सिटी सुधाकर यादव और CO DP शुक्ला भी वहां आ पहुंचे। जिस बिस्तर पर डारिया पर तेजाब डाला गया था उसका आधा हिस्सा जलकर काला पड़ चुका था। मौके से पुलिस को तेजाब का जग मिला जो आधा भरा हुआ था। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम को भी मौके पर बुलवाया गया। पुलिस ने साक्ष्य के तौर पर बिस्तर व जग को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद पुलिस अस्पताल पहुंची। तब तक जिलाधिकारी राजमणि यादव भी वहां आ गए थे। डारिया की हालत नाजुक थी। तेजाब से उसके चेहरे से लेकर पैर तक का दायां हिस्सा 45% तक जल चुका था। डॉक्टर उसका प्राथमिक उपचार कर रहे थे, इसलिए उससे तत्काल पूछताछ नहीं की जा सकती थी।
पुलिस ने प्रदीप आदि से पूछताछ करके युवती का ब्यौरा जुटाया। उसके कमरे से उसकी दोहरी नागरिकता वाले पासपोर्ट भी मिल गए थे। घटना को लेकर अधिकारी असमंजस की स्थिति में थे। उन्हें आरंभ में ही लग गया था कि हमले के पीछे कोई बड़ा कारण है, लेकिन वो कारण आखिर क्या है ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। पुलिस का अनुमान था कि हमलावर या तो पीड़िता को जानता था या फिर किसी ने निजी खुन्नस के चलते किसी को पैसा देकर ये काम कराया था। जो भी रहा हो, ये काम करने या कराने का मकसद युवती का चेहरा बिगाड़ना था। चिकित्सकों की इजाजत पर पुलिस ने डारिया से पूछताछ की तो उसने इसके लिए सिद्धार्थ श्रीवास्तव को जिम्मेदार बताया। पुलिस ने सिद्धार्थ के परिजनों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि वो घटना के बाद से ही लापता है। वे लोग डारिया की चीखें सुनकर छत पर गए थे। उन्हें नहीं पता कि हमले के पीछे सिद्धार्थ का हाथ है या नहीं। एक तो शहर में तेजाब को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की ये बड़ी घटना थी, दूसरे घटना की शिकार हुई युवती विदेशी थी। इन दोनों ही बातों ने पुलिस की चिंता बढ़ा दी। कमिश्नर नितिन रमेश गोरकंड, जोन के पुलिस महानिरीक्षक हरेंद्र सिंगर और पुलिस उप महानिरीक्षक एस.के. भगत ने अपने अधीनस्थ अफसरों को आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। विदेशी युवती का प्रकरण होने की वजह से इसकी गूंज प्रदेश मुख्यालय से लेकर दिल्ली तक पहुंची तो प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने डीजीपी जगमोहन यादव से पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेकर डारिया का उपचार सरकारी खर्चे पर कराने के निर्देश दिए। दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से रूस और बुल्गारिया के दूतावासों को इस घटनाक्रम का ब्यौरा प्रेषित कर दिया गया। इस बीच पुलिस ने डारिया के बयानों पर महिला एसआई संजू सरोज के माध्यम से लिखित तहरीर के आधार पर धारा 326A के अंतर्गत नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया। मामले की गंभीरता के मद्देनजर आरोपी को जल्द गिरफ्तार करना जरूरी था। एसएसपी आकाश कुल्हरी ने थाना प्रभारी संजीव कुमार मिश्र को आरोपी की तलाश में जुट जाने को कहा। थाना प्रभारी ने आरोपी सिद्धार्थ की तलाश में कई स्थानों पर दबिश डाली, लेकिन वो हाथ नहीं आ सका। फिर भी पुलिस उसकी सुरागरसी में लगी रही। शाम को एक मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी सिद्धार्थ को कुछ देर पहले बस स्टैंड के पास घूमते देखा गया है। सूचना मिलते ही संजीव कुमार ने एक पुलिस टीम बनाई। इस टीम में एसआई संजय कुमार सिंह, एसआई महेंद्र राम प्रजापति, कांस्टेबल अखिलेश कुमार व संजय कुमार को शामिल किया गया। पुलिस टीम ने बस स्टैंड पहुंचकर सिद्धार्थ की तलाश शुरू कर दी। पुलिस चूंकि आरोपी के घर से उसका फोटो ले चुकी थी, इसलिए उसे पहचानने में देर नहीं लगी। पुलिस ने पीछे से जाकर उसे दबोच लिया। सिद्धार्थ को गिरफ्तार करके पुलिस थाना लंका ले आई। संजीव कुमार ने उसकी गिरफ्तारी की सूचना उच्चाधिकारियों को भी दे दी। पुलिस ने सिद्धार्थ से पूछताछ की तो उसने बिना किसी सख्ती के अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने उससे विस्तृत पूछताछ की तो दोस्ती व एक तरफा प्यार की वजह से डारिया को हमेशा के लिए अपना बनाने का ख्वाब देखने वाले हारे हुए जुनूनी प्रेमी की चौंकाने वाली कहानी निकलकर सामने आई। दरअसल डारिया टूरिस्ट वीजा पर 1 मई 2015 को भारत आई थी। पहले वो हिमाचल प्रदेश की वादियों में घूमी, फिर वाराणसी आ गई। डारिया का एक हमवतन दोस्त अलेक्जेंडर भी वाराणसी आया हुआ था। एक शाम दोनों गंगा घाट पर घूम रहे थे, तभी डारिया के कानों में टकराई बांसुरी की मधुर धुन ने जैसे उसके मन में मिठास घोल दी। उसने घूमकर देखा तो एक युवक बांसुरी की धुन में खोया हुआ था। दोनों उसके नजदीक पहुंचे और उसकी जमकर तारीफ की। ये युवक सिद्धार्थ श्रीवास्तव था। बांसुरी बजाने का शौकीन सिद्धार्थ अक्सर गंगा किनारे चला जाया करता था और बांसुरी बजाने का अभ्यास करता था। उस दिन भी वो इसीलिए वहां गया था। डारिया की तारीफ से सिद्धार्थ बहुत खुश हुआ। इसी बीच तीनों के बीच औपचारिक परिचय हुआ। डारिया बांसुरी की धुन सुनकर जिस अंदाज से खिलखिलाकर उसके पास आई थी, उसी अंदाज में वापस भी चली गई। लेकिन पहली ही मुलाकात में उसने सिद्धार्थ के दिल के तारों को झंकृत कर दिया था। डारिया खुद भी संगीत सीखना चाहती थी। सिद्धार्थ उसे भला लड़का लगा, इसलिए अगले दिन वो फिर गंगा किनारे उसी स्थान पर गई। सिद्धार्थ उस दिन भी वहां मौजूद था। डारिया ने संगीत के प्रति अपने लगाव की बात सिद्धार्थ को बताई तो उसी दिन से उनके बीच बातों और मुलाकातों का सिलसिला बढ़ गया। रफ्ता रफ्ता उनकी दोस्ती गहराती गई। डारिया होटल में ठहरी थी। एक दिन सिद्धार्थ ने उससे कहा, डारिया, तुम्हें यदि अपने इस दोस्त पर भरोसा हो तो तुम मेरे यहाँ पेइंग गेस्ट बनकर रह सकती हो। इससे तुम्हें संगीत सीखने में भी आसानी होगी। सिद्धार्थ का प्रस्ताव अच्छा था। संगीत सीखने की ललक की वजह से उसने इसके लिए स्वीकृति दे दी। बनारस में अनेक सैलानी कई महीने रुकते हैं। होटल चूंकि महंगे पड़ते हैं, इसलिए कई बार वे होटल के बजाय पेइंग गेस्ट उनकर लोगों के यहाँ रुक जाते हैं। ये साधारण सी बात थी। सिद्धार्थ एक दिन डारिया को अपने घर ले गया और उसने उसका परिचय अपने घर वालों से कराया। डारिया का स्वभाव सभी को पसंद आया।
सिद्धार्थ की सहमति पर डारिया को बतौर पेइंग गेस्ट रहने के लिए एक कमरा दे दिया गया। वो श्रीवास्तव परिवार के साथ रहकर संगीत सीखने लगी। डारिया को प्राकृतिक सौंदर्य से बहुत प्यार था। वो जी भरकर घूमना चाहती थी। वो खुले विचारों वाली युवती थी। इस बीच उसका दोस्त अलेक्जेंडर भी कहीं घूमने जा चुका था। वैसे भी वे दोनों अलग अलग आए थे। डारिया सिद्धार्थ के साथ सिक्किम, दार्जिलिंग और लेह घूमने के लिए गई। दोनों जहां भी जाते थे एक साथ ही ठहरते थे। इस दौरान दोनों दोस्ती से उपजे वक्ती प्यार की वजह से एक दूसरे के बेहद नजदीक आ गए थे। नजदीकियों की रोशनी थोड़ी और फैली तो डारिया के दिल में क्या है, बिना ये जाने समझे सिद्धार्थ ने मन ही मन डारिया को अपनी जिंदगी का हमसफर बनाने का फैसला कर लिया। चूंकि डारिया की रजामंदी के बिना यह संभव नहीं था, इसलिए अच्छे वक्त के इंतजार में उसने वक्ती तौर पर अपने जज्बातों को जब्त करके रखना ही बेहतर समझा। ये बात अलग थी कि डारिया के लिए यह रिश्ता केवल और केवल वक्ती था। कई जगहों पर घूमकर सिद्धार्थ और डारिया सितंबर में वाराणसी आ गए। इस बीच डारिया ने बांसुरी, हारमोनियम और तबले पर संगीत सीखने का अभ्यास कर लिया था। वो अपना ज्यादातर वक्त संगीत के रियाज और किताबें पढ़ने में बिताती थी। सिद्धार्थ के दिल में चूंकि कुछ और था, इसलिए वो उसका ख्याल रखने में दिन रात एक कर रहा था। एक तरह से वो उस पर अपना हक भी समझने लगा था, जबकि डारिया उसे एक घनिष्ठ दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं समझती थी। डारिया श्रीवास्तव परिवार से काफी घुल मिल गई थी। उसका दोस्त अलेक्जेंडर सिक्किम गया हुआ था। उसने डारिया को वहां आने को कहा तो वो अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में अकेली ही उसके पास चली गई और एक सप्ताह बाद वापस आई। सिद्धार्थ के दिल में उसके लिए एक तरफा प्यार का जुनून था। उसके इस तरह जाने से उसे गुस्सा तो आया, लेकिन उसने अपनी नाराजगी प्रकट नहीं की। सिद्धार्थ जिद्दी व गुस्सैल प्रवृत्ति के विकार का शिकार था। उसके घर वाले उसका इलाज भी करा रहे थे। डारिया और सिद्धार्थ के बीच चूंकि संबंधों के मामले में कभी भी खुलकर बात नहीं हुई थी, इसलिए दोनों ही एक दूसरे की भावनाओं और अंदरूनी सोच को नहीं समझ पाए थे। अब डारिया अपने देश वापस जाना चाहती थी। इस बारे में वो अपने घर वालों से अक्सर बात भी करती थी। एक दिन जब वो अपनी माँ से मोबाइल पर बात कर रही थी तो सिद्धार्थ कमरे में आ गया। कुछ देर बातें करके डारिया ने चहकते हुए कहा, एक सरप्राइज है मॉम, आई कम बैक होम बट आफ्टर सम डेज, ओके बाय। कहते हुए उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। वो बहुत खुश थी। उसका अंतिम वाक्य सुनकर सिद्धार्थ को करंट सा लगा। एकाएक वो तनाव में आ गया। वो उसके नजदीक जाकर बोला, कहाँ जाने की बात कर रही थी डारिया? अपने देश, उसने हंसकर जवाब दिया। व्हाट? सिद्धार्थ ने चौंक कर पूछा तो डारिया ने उसकी तरफ देखा। इतना हैरान क्यों हो रहे हो सिद्धार्थ? अपने देश तो मैं जाऊंगी ही। सिद्धार्थ अपने दिल की बात छिपाते हुए बोला, ये बात नहीं है, दरअसल मैं चाहता हूं कि तुम अभी कुछ दिनों और यहाँ रहो। बट वाई? मैं यहाँ हमेशा के लिए तो कतई नहीं आई थी। तुम नहीं जानती, तुम्हारे बिना मैं बहुत अकेला हो जाऊंगा। सॉरी डियर, मुझसे रुकने की बात मत करो, ऐसा नहीं हो सकता। तुम चाहो तो सब हो सकता है। उदास नहीं होते बेबी, दिस इज नॉट बिग मैटर। कहने के साथ ही डारिया उसकी बातों को हंसी में टाल गई, जबकि सिद्धार्थ के साथ ऐसा नहीं हो सका। उस दिन से सिद्धार्थ की चिंता का दौर शुरू हो गया। वो अजीब से तनाव में रहने लगा। उसकी रातों की नींद उड़ गई। दरअसल वह मन ही मन फैसला कर चुका था कि वह डारिया को अपनी दुल्हन बनाएगा। वह सोचता था कि डारिया इतने दिनों साथ रही है, उसके दिल में भी उसके लिए जगह होगी। वह पति के रूप में उसे अपनाकर हमेशा के लिए भारत में बस जाएगी। इसलिए अब उसने जल्द से जल्द अपने दिल की बात उससे करने का मन बना लिया। इस बीच डारिया भारत को अलविदा कहकर जाने की तैयारी करने लगी थी। उसने एक एजेंट के जरिए 18 नवंबर की अपनी टिकट भी बुक करा ली थी। ये बात पता चलने पर सिद्धार्थ बौखला गया। एक दिन वो डारिया के कमरे में आया तो उसकी आंखों व चेहरे पर उदासी के बादल मंडरा रहे थे। उसकी परेशानी छिपने वाली नहीं थी। उसने डारिया से कहा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ डारिया। क्या? डारिया ने आंखों में आंखें डालकर पूछा तो वो बोला, हमारा धर्म, संस्कार और देश भले ही अलग हों, लेकिन मेरे दिल ने सिर्फ तुम्हारी धड़कन को महसूस किया है। मैं तुम्हें सच्चा प्यार करता हूँ। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मैंने अपनी हर खुशी और हर गम को तुमसे जोड़कर देखा है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा के लिए यहीं रह जाओ। कैसी बात कर रहे हो सिद्धार्थ? मैं यहाँ शादी करने नहीं, घूमने के लिए आई थी। लेकिन उसने कुछ कहना चाहा तो डारिया ने उसे बीच में ही टोक दिया। प्लीज सिद्धार्थ, रिश्ते अपनी जगह है, लेकिन मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा। अब तो सोच सकती हो। सॉरी सिद्धार्थ, तुम्हारे जाने से मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा। सिद्धार्थ ने कहा तो डारिया उसे समझाते हुए बोली, मैं तुमसे दूर नहीं जा रही सिद्धार्थ, महसूस करके देखना, मुझे हरदम अपने साथ पाओगे। मैं तो यहाँ सिर्फ घूमने आई थी, मेरा लक्ष्य तुम नहीं थे। मुझे यहाँ तुम जैसा अच्छा दोस्त मिला, ये मेरे लिए खुशी की बात है। हमारी दोस्ती की डोर इतनी कमजोर नहीं जो दूरियों से टूट जाए। प्लीज एक बार शादी के बारे में सोच लो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा।
सिद्धार्थ ने गिड़गिड़ाने वाले अंदाज में कहा तो वह उसके प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए बोली, नेवर सिद्धार्थ, ये सच है कि मैं तुम्हारे साथ रही, तुमने मेरा ख्याल भी रखा, इसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। थैंक यू सो मच। सिद्धार्थ के सपने जैसे एक झटके में चकनाचूर हो गए। उसे डारिया से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसकी हालत हारे हुए जुआरी जैसी हो गई। अब जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, सिद्धार्थ और भी परेशान होता जा रहा था। वह दिन रात डारिया के बारे में सोचता और वक्त बेवक्त उसे मनाने की कोशिश भी करता, लेकिन हर बार डारिया का जवाब ना ही होता। डारिया उसकी उदासी की वजह जानती थी, लेकिन उसकी अपनी मजबूरी थी। इससे सिद्धार्थ बुरी तरह चिढ़ गया। प्यार की नाकामी ने उसके दिल में नफरत का सैलाब भर दिया। गुस्सैल प्रवृत्ति का होने से इसमें और भी इजाफा हुआ। उसे लगा कि डारिया ने उसके साथ बेवफाई की है और उसे अपनी खूबसूरती पर घमंड है। अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी तो वो भी उसे किसी के काबिल नहीं छोड़ेगा। उसकी हालत पागलों जैसी हो गई। आखिर सिद्धार्थ ने डारिया पर तेजाब से हमला करने का फैसला कर लिया। इंटरनेट पर उसने खतरनाक एसिड के बारे में जानकारी जुटाई और शहर में उसकी दुकान का पता भी खोजा। 6 नवंबर को उसने गांधीनगर मार्केट स्थित केमिकल की एक दुकान से 750 रुपए में 2.5 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड खरीदकर अपने पास रख लिया। ये एसिड एक जार में था। 12 नवंबर की शाम उसने डारिया से अंतिम बार कहा, डारिया एक बार फिर सोच लो। लेकिन वह उसकी बात से चिढ़कर बोली, तुम पागल हो गए हो सिद्धार्थ। पागल ही सही, मुझे सोचकर जवाब दे देना। कहते हुए वो उसके कमरे से बाहर निकल गया। रात में डारिया छत पर सोने के लिए चली गई। वह खुली छत पर बिस्तर लगाकर सोती थी। डारिया तो अपने घर जाने के सपने लिए नींद के आगोश में चली गई, लेकिन सिद्धार्थ की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसे पूरी रात नींद नहीं आई। वह तड़के छत पर पहुंचा। डारिया उस वक्त सो रही थी। उसने उसे जगाया। डारिया ने आंखें मलते हुए पूछा, क्या बात है सिद्धार्थ, क्या सोचा तुमने जाने के बारे में? सिद्धार्थ ने कठोरता से पूछा तो उसके इरादे से अनजान अलसाई डारिया बोली, उफ हो, तुम अब भी इसी बात को लेकर बैठे हो, मुझे जाना है यार। कहने के साथ वह दोबारा लेटने लगी, लेकिन तभी बिजली की सी गति से सिद्धार्थ के हाथ हरकत में आ गए। उसने पीछे की तरफ किया हुआ अपना हाथ आगे किया और जग में लिया हुआ तेजाब डारिया की तरफ उछाल दिया। इसके बाद वह चीते की सी फुर्ती से भाग गया। ये सब अप्रत्याशित था। तेजाब गिरते ही डारिया दर्द से बिलबिला उठी। उसके हलक से दर्दनाक चीखें निकलने लगी। इसके बाद ही सिद्धार्थ के घर वाले दौड़कर ऊपर पहुंचे थे और उसे अस्पताल में दाखिल कराया था। सिद्धार्थ चूंकि घर में नजर नहीं आ रहा था, इसलिए घर वालों को उस पर शक तो था, पर वह इस बात को छिपाए रहे। बाद में जब डारिया ने उसका नाम पुलिस को बताया तो उन्होंने सिद्धार्थ के फरार होने की बात पुलिस को बता दी। उधर सिद्धार्थ दिन भर इधर उधर छिपता घूमता रहा। घूमते घूमते शाम को वह बस स्टैंड पहुंचा। उसने शहर को हमेशा के लिए छोड़ देने का फैसला कर लिया था, लेकिन इससे पहले ही वह पुलिस के शिकंजे में आ गया। सिद्धार्थ की करतूत पर हर कोई हैरान था। अगले दिन यानी 14 नवंबर को रूसी दूतावास के अधिकारी बनारस पहुंचे और पीड़ित डारिया से मिले। दूतावास के जरिए ही उसके घर वालों को हादसे की जानकारी दी गई। वे लोग चाहते थे कि बेहतर उपचार के लिए बेटी अपने देश आ जाए। गृह मंत्रालय के निर्देश पर डॉक्टरों की एक टीम डारिया को एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली ले गई और उसे सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा दिया। डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला कि डारिया की बाईं आंख की रोशनी पूरी तरह जा चुकी है। विदेश मंत्रालय के अधिकारी वाराणसी से उसका सामान ले गए। इसके बाद डारिया को उसके परिजनों की इच्छा अनुसार विदेशी दूतावास के जरिए उसके देश भेज दिया गया। केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने घोषणा की है कि डारिया के इलाज का खर्चा भारत सरकार उठाएगी। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने भी डारिया के नाम 5 लाख रुपए का एक चेक भारत सरकार को भेज दिया था। उधर आरोपी के दादा हृदयनाथ श्रीवास्तव का कहना था कि वह डारिया के लिए खुद नेत्रदान करने को तैयार है। हमले से आहत डारिया का कहना था कि वह सिद्धार्थ से एक बार मिलकर पूछना चाहती है कि क्या किसी से दोस्ती या उस पर विश्वास करना गलत है। उसने पुलिसकर्मियों से कहा कि सिद्धार्थ को माफ कर दिया जाए। सिद्धार्थ उसका अच्छा दोस्त है। डारिया ने यह भी कहा कि भारत एक अच्छा देश है, वह भविष्य में भी यहाँ आती रहेगी। इधर पुलिस ने आरोपी सिद्धार्थ से विस्तृत पूछताछ और जरूरी कागजी औपचारिकताओं को पूरा करके जिला अदालत में पेश किया, जहां से उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। डारिया से सिद्धार्थ को पहचानने की भूल हो गई थी। दूसरे सिद्धार्थ डारिया की दोस्ती और संबंधों को प्यार समझकर उसके साथ दुनिया बसाने का ख्वाब देखने लगा था। अगर दोनों पहले ही एक दूसरे को ठीक से परख लेते तो न डारिया दर्दनाक हादसे से रूबरू होती और न सिद्धार्थ का भविष्य खराब होता। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।